नमस्कार। आपने एक बच्चे की बर्थ डिटेल मुझे दी है 6 अगस्त 2003 और जन्म समय आपने दोपहर का 1:10 बताया। उसी के अनुसार मैं इस कुंडली को लेकर चल रहा हूँ। 0 डिग्री 15 मिनट का इनका लगन आया है, यानी लगन की डिग्री बहुत कम है, क्योंकि हम हॉरोस्कोप को लगन से शुरुआत करते हैं जब लगन की डिग्री जीवन में कम हो। और क्योंकि लगन शरीर को दर्शाता है व्यक्ति के, और शरीर कहने को वृश्चिक लगन है, मंगल का लगन है, अपने आप में साहसी लगन है, लेकिन उसका साहस जीवन में कितने हद तक सफल हो पाएगा वो यहाँ एक प्रॉब्लम का विषय है। क्योंकि आपका लगन उदय हो रहा है, इसको कह सकते हैं कि सुबह सुबह का सूरज निकला है बस, और दिखाई दे रहा है, हल्की हल्की रोशनी आई है। और जबकि जो सूरज की पूर्ण रोशनी होती है वो दोपहर को 12-1-2 बजे के आसपास होती है। उसको कहते हैं जब ग्रह या कोई लगन 15 से 18 डिग्री के बीच होता है। तो 0 डिग्री का लगन जीवन में व्यक्ति से बहुत अधिक प्रयास करवाता है, बहुत अधिक मेहनत कराता है, और उसको थोड़ा असमंजस में भी रखता है। व्यक्ति जीवन में कई बार ऐसी स्थिति में फंसता है, शुड आई डू और नॉट, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थितियाँ। तो लगन के ऊपर चंद्रमा विराजमान है, केतु के साथ है। पहले देखें, नवम भाव का मालिक जब चंद्रमा लगन में बैठे तो कहें व्यक्ति का भाग्य साथ दे रहा है। लेकिन चंद्रमा के बारे में कहा जाता है चंद्रमा मानसिकता का प्रबल कारक है। केतु उसके बहुत निकट है। आप देख सकते हैं चंद्रमा 2 डिग्री 50 मिनट है तो केतु 2 डिग्री 21 मिनट। चंद्र केतु का इतना क्लोज कॉम्बिनेशंस, और वो भी आपकी नवांश कुंडली में भी लगन में, ये व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा भावुक भी बना सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार करने वाला बना सकता है। हर चीज़ के अंदर टाल मटोल, हर चीज़ को एक शक की निगाह से देखना, या छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, कभी क्रोधित हो जाना, ऐसा व्यक्ति का स्वभाव होता है। यानी ये व्यक्ति जितने ऊपर से दिखाई देते हैं उतने ही ज़्यादा गहन अंदर तक भी ये होते हैं। क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ जब होता है तो व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता को बहुत जल्दी भर देता है। वो किसी भी चीज़ को नेगेटिव लेना पहले शुरू कर देता है, चाहे उसके बारे में कुछ भी हो, लेकिन वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब मन में नेगेटिव भाव बहुत सारे आ जाना, ये चंद्रमा पर आधारित है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच का भी है। नीच का चंद्रमा राहु केतु अक्ष पे होता है, और साथ ही साथ नवांश कुंडली में भी चंद्र केतु राहु केतु एक्सेस में। तो ये स्थिति अगर जीवन में आपने अपने स्वभाव को नहीं सुधारा है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया है, तो आप जीवन के प्रत्येक पहलू में निराशा पाएंगे। वो निराशाएं आपके जीवन में संतान को लेकर हों, वो निराशाएं आपके स्वयं के स्वभाव, आपके वैवाहिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका व्यवसाय, सभी चीज़ों पर इसका खासा असर पड़ने वाला है। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ राहु केतु बैठे हैं चंद्रमा केतु के साथ, यहाँ राहु केतु बैठे हैं चंद्रमा के साथ, यहाँ भी राहु केतु बैठे हैं चंद्रमा केतु के साथ, यहाँ भी चंद्रमा केतु राहु केतु, और ये भी देखिए सभी जगह चंद्रमा का साथ राहु केतु एक्सेस ने नहीं छोड़ा। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। व्यक्ति को जीवन में समय समय पर बहुत ज़्यादा गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो व्यक्ति बहुत अधिक नुकसान भी कर लेगा अपना। लगन का मालिक मंगल चौथे घर में है, मांगलिक है बच्चा, मांगलिक दोष कुंडली में बनता है। मंगल चौथे घर दृष्टि से जब सप्तम भाव को देख ले तो इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन और आया। फिर से हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ वाइज डिस्टर्बेंस यहाँ मिल सकता है। लग्नेश का चौथे घर में जाना व्यक्ति जीवन में सुख साधन मकान का भोग करता है। दशम भाव में बुध बृहस्पति बैठे हुए हैं, 2 ज्ञानी ग्रह, एक आपको शिक्षा कराता है, एक आपको विद्या देता है। और जब दोनों ग्रहों का संबंध कुंडली के दशम भाव से हो तो आपका जो कर्म है वो भी कहीं ना कहीं बुध और बृहस्पति से प्रभावित कर्म है। बुध बृहस्पति से प्रभावित कर्म क्या होते हैं? बुध लेखा जोखा है, पढ़ाई लिखाई है, अकाउंटेंसी है, एजुकेशन है, बृहस्पति वहीं शिक्षा देने वाला है। यानी एक टीचर की हॉरोस्कोप्स में हमने ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे हैं, एक मैनेजमेंट वालों के हॉरोस्कोप में ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे हैं, एक प्रवक्ता, एक वक्ता, एक मैनेजमेंट संभालने वाला व्यक्ति। क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों ज्ञानी और शिक्षा के कारक ग्रह आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं। यानी व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही काम जीवन में सफलता हासिल दिलाएंगे। यानी पहली बात मैं कह दूं, कभी कभी मैं कह सकता हूं कि भाई कर्मकांड का क्षेत्र, ज्योतिष का क्षेत्र, विद्या देने का क्षेत्र, टीचिंग, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, पढ़ाना, ये सब चीज़ें आपकी इस कुंडली के अंदर
दिखाई दे रही हैं। और साथ साथ एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, मैंने इनकी दशांश कुंडली भी चेक करी है। इस कुंडली में सरकारी नौकरी का भी योग है, और अगर सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाना है तो 2 सेक्टर आपके लिए सबसे बेस्ट हैं, बैंकिंग का सेक्टर और सेकंड एजुकेशन लाइन यानी टीचिंग का सेक्टर। ये 2 सेक्टर मैंने निर्धारित करे हैं आपके, आप लाइफ में बिना सोचे समझे इन लाइन में ट्राई करना। बात करते हैं शनि की, कि शनि इस कुंडली में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अष्टम का शनि के बारे में कहा जाता है, ये आपको लाइफ में प्रोफेशनली प्रोग्रेस करता तो है, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ के साथ। लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति बहुत हद तक ऐसा होगा, उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, भले ही वो कितना भी अच्छा पहुंच जाए, लेकिन संतुष्टि प्राप्त ना होना कॉम्बिनेशन है। अष्टम का शनि शिक्षा में अवरोध देने में सक्षम है। साथ ही साथ ये जो अष्टम का शनि है, ये प्रेम संबंधों के लिए भी नेगेटिव कहा गया है, और नवांश कुंडली में अष्टम का शनि है और मंगल के साथ है, यानी फिर से वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से एक अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आया। बृहस्पति द्वितीयेश पंचमेश होके यहाँ, यानी व्यक्ति जो शिक्षा करेगा, जो भी शिक्षा की वो प्राप्ति करेगा, उसका अपना प्रोफेशनल लाइफ में वो इस्तेमाल कर लेगा। वाणी से जुड़े हुए कार्य, बोलचाल से जुड़े हुए कार्य करके जीवन में व्यक्ति तरक्की प्राप्त कर लेगा। कुटुंब की तरफ से उसे सहयोग मिलेगा, पैसा मिलेगा। सूर्य और शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इस कुंडली में सप्तम भाव का मालिक और कारक दोनों है, यानी शादी कराने वाला ग्रह भी यही है, शादी का सुख देने वाला ग्रह भी यही है। 7वें घर में राहु है, 7वें घर पे मंगल की दृष्टि है, यानी सप्तम भाव पीड़ित है 2 अशुभ ग्रहों से। अब सप्तम भाव का मालिक जो शुक्र है वो नवम में बैठा है, दशमेश के साथ है, लेकिन सूर्य की अभाव से शुक्र यहाँ अस्त है। फिर से एक कॉम्बिनेशन आया, मैरिज में डिले भी ये कराएगा, साथ ही साथ मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लम भी देगा, क्योंकि आपकी नवांश कुंडली में देखिएगा 6ठे घर में सूर्य, सप्तम में राहु, अष्टम में शनि मंगल, यानी जितने भी सारे अशुभ ग्रह हैं वो इसके इर्द गिर्द बैठे हैं, जो कहते हैं शादी तो करा देंगे, लेकिन शादी से संबंधित जो सुख है यानी ब्यूटी ऑफ मैरिज वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी। बाकी ये चीज़ें जो है लड़की की कुंडली पर भी डिपेंड करते हैं कि उसकी कुंडली कितने हद तक स्ट्रांग है। अगर उसकी कुंडली स्ट्रांग है तो ये कॉम्बिनेशंस कट भी जाते हैं आपस में। तो ओवरऑल मैं सभी ग्रहों के बारे में मैंने बात की, थोड़ा शनि पे एक और चर्चा कर लेता हूँ। 3रे और 4थे घर का मालिक शनि जब अष्टम में बैठे, ऐसे लोगों को छोटे भाई बहन से संबंधित जो सुख होते हैं उसमें भी कमी आती है, या तो उनसे अच्छा तालमेल नहीं बैठता, उनका लड़ाई झगड़ा रहता है, या ऐसा कुछ कह सकते हैं। साथ ही साथ चतुर्थेश का अष्टम में आना, स्वयं के बल पर जब मकान बनाने की बात आती है तो बहुत कठिन प्रयासों के बाद व्यक्ति जीवन में मकान बना पाता है स्वयं के बल पर। घर परिवार से तो उसको अवश्य पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। सूर्य दशमेश होकर नवम में बैठे हैं, ये अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है प्रोफेशनल लाइफ के लिए। चलिए, बच्चा आज के समय में 17 वर्ष के पूर्ण कर चुका है 6 तारीख को, 18वें वर्ष में चल रहा है। शनि में राहु 24 अगस्त 2020 में ख़त्म हो जाएगी। शनि कुंडली के अष्टम भाव में है, चंद्रमा से अष्टम में बैठा है, लगन से अष्टम में बैठा है। इसका मतलब ऐसे समय में जो भी शिक्षा होगी वो शिक्षा प्राप्ति करने में कठिनाई अवश्य होगी। कभी कभी ट्रैक चेंज करना, स्ट्रीम चेंज करना, स्कूल चेंज करना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स व्यक्ति के साथ ऐसे समय में देखी जाती हैं, जो कि आपका शनि दर्शा रहा है। अभी अगस्त 20 से मार्च 23 शनि में बृहस्पति आ रहा है। बृहस्पति कौन है? पंचमेश है, शिक्षा कराने वाला ग्रह है, बैठा है दशम में, यानी आप किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन लेने वाले हैं, यानी ऐसी एजुकेशन में आपका एडमिशन होने वाला है जो कि ये बताती है कि आप उसमें शिक्षा करके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो वो स्थिति यहाँ साफ तौर पर दर्शित है, क्योंकि शनि में बृहस्पति जो कि मार्च 23 में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद बुध की दशा लग जाएगी। बुध कौन है? दशम में ही बैठे हैं, देखिए फिर से बृहस्पति के साथ, और सही समय पर सही दशा मिल रही है कि भैया या तो एजुकेशनल लाइन में घुस जाओ या बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, एजुकेशन बढ़ाते रहो। नवांश में भी देखिए बुध 12 और 3 का मालिक होके धन भाव में, दशमांश में देखें तो 12 और 3 का मालिक होकर सप्तम में। इसलिए बार बार जब ये 8, 12, 3 का योग आता है तो ये एक बड़ा स्थान परिवर्तन भी देता है, यानी मार्च 23 के बाद बच्चा हो सकता है अपने नेटल प्लेस को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे चला जाए, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए, या कभी कभी क्या होता है पढ़ लिए, नौकरी में सिलेक्शन होगा तो घर से दूर चले गए,
और समय समय पर ट्रांसफ़र या मकान पर स्थान बदलना भी इस कुंडली में आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक अच्छा दशा इनको आ रही है अगस्त मार्च 23 तक, जिसमें अपनी लाइफ में ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन लेकर तरक्की करेंगे। तो ये तो कुंडली की दशाओं की बात होगी। आपके कुछ सवाल कि करियर और एजुकेशन कैसे है। मेरे हिसाब से करियर एजुकेशन ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया है कहाँ किस सेक्टर में ट्राई करना है जो फ़ायदा मिलेगा। आपने कहा था दे विल गेट जॉब और नॉट, बिल्कुल नौकरी मिलेगी और नौकरी वाली ही कुंडली है ये व्यवसाय वाली कुंडली नहीं है। और नौकरी के क्षेत्र भी मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाला समय। थोड़ा सा एफर्ट्स के साथ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। और इस कुंडली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे अब तक नज़र आई सिर्फ वो है इनका चंद्रमा यानी मानसिकता। अगर इनके जीवन में ठहराव हो जाए, ये एक काम पर लग जाएं, बिना भ्रमित हुए, बिना क्रोध हुए, बिना किसी के द्वारा भड़काए, सिर्फ अपने एक मार्ग को स्थिर करके चलें, तो ये व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ी से बड़ी अचीवमेंट भी कर सकता है। बस दिमाग का स्थिरता होना ज़रूरी है। बड़े बूढ़ों की बात मान के चलें, सलाह से काम चलें, अपनी ना चलाएं, जल्दबाजी ना करें। इन सब चीज़ों का इसे खूब अच्छी तरह ध्यान देना होगा। उसके लिए 2 रेमेडी मैं बताता हूँ, क्योंकि बच्चे की उम्र अब हो चुकी है 16-17 साल। संकट नाशन गणेश स्तोत्र भगवान गणेश का स्तोत्र है, और रुद्राष्टकम ये भगवान शिव का स्तोत्र है। ये 2 स्तोत्र मैं दे रहा हूँ। बच्चे से कहो कि इसको सुने, कान में लीड लगा के सुने, उसके साथ साथ बोलें। सुबह शाम यानी सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम इस बच्चे को ये पूजा करनी ही करनी है। यानी पहले संकट नाशन गणेश स्तोत्र सुनेगा, फिर बच्चा रुद्राष्टकम। इससे इनको मानसिक स्थिति सुधरेगी, ठहराव रहेगा ज़िंदगी में, भगवान गणेश इनको सद्बुद्धि देंगे, भगवान शिव इनको मानसिक शांति देंगे। और हर सोमवार को इनको भगवान शिव के मंदिर जाना है, वहाँ भगवान शिव को जल चढ़ाना है। उसमें चाहे थोड़ी सी मीठा डाल सकते हैं, गंगा जल और कच्चा दूध डालकर भगवान शिव को ओम नमः शिवाय बोलते हुए उनके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएँ। और उस दिन की पूजा मंदिर में ही करनी है, यानी वहीं पर खड़े होकर रुद्राष्टकम और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। इस पूजा को आप बस लगातार करो, लगातार करो, लगातार करो, कुछ मत करो, बाकी अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। आप देखना जीवन में बहुत अच्छी खासी तरक्की आप प्राप्त अवश्य कर लेंगे। तो ये था एक कॉम्बिनेशंस। अभी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्थिरता चाहिए, मैं इस बच्चे के लिए कहूँगा ये थोड़ा सा एक हैवी 8.25 रत्ती 7.25 रत्ती तक का एक मोती, साउथ सी का मोती ज़रूर पहने ये बच्चा, जिससे इनकी मानसिकता अच्छी होगी। क्योंकि जिस दिन ये 19 या 20 साल के हो जाएं, तब हम इनको कहेंगे कि इनको पुखराज पहनना चाहिए। लेकिन अभी स्थिरता ज़रूरी है, तो इनको पहनाना पड़ेगा हमें एक मोती। तो ये 2 पूजा पाठ और मोती करके देखिए, लगातार करेंगे तो निश्चित लाभ होगा। और मैं तो समझता हूँ जिस तरीके से मैंने इनको ये बताया है, इस बच्चे को ये वीडियो खुद सुननी चाहिए, तो इसको समझ में आ जाएगा कि उसके जीवन में क्या गलतियाँ वो कर रहा है और किस तरीके से उनसे वो ठीक हो पाएगा। नमस्कार।